हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसगढ़ जे इलेक्ट्रिकल रेलवे डीएफसी से आई। तो बहुत सा क्वेरी जा रहा है कि डीबी के बारे में वीडियो बनाइए कि डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले आना है और कैसे कैसे डीबी होता है। तो ये बात करेंगे हम इस वीडियो में और साइको के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइको के बारे में। हमने एक वीडियो बनाया था साइको के बारे में, जिसमें आप देखे होंगे कि उसमें जो रिजल्ट आया है साइको होने के लिए, उसमें दिया गया है कि जो साइको टेस्ट होगा वो मार्च 24 वहाँ पे लिखा गया है। स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो उसमें बहुत सारे मतलब भाई हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि डेट कंफर्म नहीं है, मार्च 2024 लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में जो लिखा जाता है वो डेट बाद में लिखा जाता है, मध्य पहले होता है। तो वो 24 मार्च है, 2024 है। तो आपको अगर नहीं लग रहा है, अगर वो डेट आपको लग रहा है कि मतलब 24 मार्च नहीं है, तो आप तैयारी करते रहिए। तैयारी तो आपको करना ही है, लेकिन 100% चांसेस है कि 24 मार्च को एग्ज़ाम है और वो डेट जो लिखा गया है वो 24 मार्च लिखा गया है, मार्च 2024 नहीं लिखा गया है। तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ऐसा बिना समझे कमेंट ना करें। कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि वो डेट नहीं लिखा गया है, तो बिल्कुल वो डेट ही लिखा गया है 24 मार्च। वो 24 मार्च है 2024, 24 मार्च 2024 को आपको एग्ज़ाम होना है साइको का। तो वो कन्फर्म डेट है। टेंटेटिवली लिखा रहता है, कोई भी डेट आता है तो टेंटेटिवली ही लिखा रहता है, लेकिन बिल्कुल डीएचएसएल आपको 100% चांसेस है कि उस डेट को एग्जाम ले लेगी। तो आप कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन में ना रहें, आपका एग्जाम 24 मार्च को होना है। तो तैयारी में लगे रहें साइको का। और साइको टेस्ट के लिए आपको अगर टेस्ट देना है साइको, तो आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट ले सकते हो। उसमें बहुत सारा रेलवे का साइको टेस्ट है, डीपीसीएल का भी साइको टेस्ट है, तो आप वहाँ से टेस्ट ले सकते हैं। और भी अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो दूसरा कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। तो अगर आप एक दो टेस्ट ले लेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है साइको टेस्ट में। तो आप एक दो टेस्ट ले लेंगे तो आपका उसमें अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ज़्यादा आपका स्पीड बन जाएगा साइको टेस्ट देने के लिए। तो बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी साइको टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो उसमें एग्जम्प्टेड है उनका साइको टेस्ट, डायरेक्ट उनका मेरिट बनेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन था ओपीबीडी के बारे में। तो अभी बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन में ना रहे और तैयारी में लगे रहें। फिर आगे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताते हैं। अगर आपके पास अभी डीवी आपको पता होगा, रिजल्ट जिनका इनका आया है, वो उनका डीवी 11 मार्च से शुरू होने वाला है। और जो भी जिनका पोस्ट है उनके अकॉर्डिंग अपना डीवी जब होगा आप देख लीजिएगा। और उससे पहले आपको मेल में आ जाएगा जो भी आपका डीवी का कॉल लेटर है वो आ जाएगा। उसमें सारा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना वो लिखा रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसमें भी लिखा गया है। तो आप पहले से सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें। आपको जो कि डीवी में ले उस टाइम ऐसा नहीं कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाए, जिसके कारण आप डीवी में रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी से ही सारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी कर लें आप। सबसे पहले तो आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, और सभी मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितना भी सेमेस्टर वाइज है या ईयरली वाइज है जो भी आप किए हैं, तो उसमें आपका पूरा मार्कशीट होना चाहिए। सभी ईयर का मार्कशीट, सभी सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए, और वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बहुत से भाई ऐसे हैं जो हाल ही में अगर वो फाइनल करते हैं तो उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, प्रोविजनल रहता है। तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कॉलेज में जा करके एक लेटर पैड पे लिखवा करके वहाँ पे सिग्नेचर मुहर करवा लेते हैं, तो वो भी वैलिड होता है। जब आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आएगा तो आपको जमा करना पड़ेगा, जब तक ये आपका वैलिड होता है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ओरिजिनल वो मोहर ओरिजिनल आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल रहना चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट है आपका उस पर बिल्कुल डेट मेंशन होना चाहिए। जो आपका डीएफएसएल का नोटिफिकेशन आया है, क्रूशियल डेट, क्रूशियल डेट होता है। यहाँ पे आप बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो भी डीएफएसएल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके लास्ट डेट तक जो भी है आपका सर्टिफिकेट वो क्लियर होना चाहिए। अगर उसके बाद का आपका डेट सर्टिफिकेट पे लिखा गया है, भले ही आप पहले क्यों नहीं आप अगर किए होंगे, लेकिन अगर बाद का डेट लिखा गया तो बिल्कुल आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि डेट जरूर देखना है। तो आपका नोटिफिकेशन का लास्ट डेट जो था उसके पहले तक आपका बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए डेट सर्टिफिकेट पे। तो वो क्रूशियल डेट होता है, यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट ध्यान नहीं देते हैं। तो वो आपका बिल्कुल वो अच्छे से देख लीजिएगा। और जितना भी सर्टिफिकेट है वो सारा सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। कोई भी सर्टिफिकेट आपका फोटोस्टेट ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। और एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है, जो भी ओबीसी है, एससी एसटी है और ईडब्ल्यूएस है। तो इस ये सर्टिफिकेट आप अगर जो फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उस टाइम आपका बिल्कुल सर्टिफिकेट होगा ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि एससी एसटी सर्टिफिकेट तो पुराना भी चल जाता है, लेकिन जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, एनसीएल सर्टिफिकेट और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो अभी डीएफएसएल में आपको 1 साल से पुराना लिखा गया है। जो आया है रिजल्ट उसमें लिखा गया है कि 1 साल से ओल्डर नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल वो ध्यान दीजिएगा। अगर अभी बहुत सारा टाइम है आपका, बिल्कुल बन जाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ओबीसी ये सब बन जाता है आप अगर बनाना चाहें तो इसमें लिखा गया है फॉर्मेट में भी बनवा सकते हैं। ऐसे चल जाता है वो भी, लेकिन फॉर्मेट में बनवा सकते हैं, बहुत सारा आपके पास टाइम है।
तो रिस्क किसी भी चीज़ में नहीं लेना है, तो बिल्कुल आप फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा। और अगर 1 साल से पुराना आपका सर्टिफिकेट हो जा रहा है तो बिल्कुल आप नया ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान देना है ओबीसी या कम्युनिटी जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो सब सर्टिफिकेट में, बाकी एससी एसटी का वो पुराना भी चल जाता है। और सब जो भी सर्टिफिकेट है, आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो इन सब का सेमेस्टर वाइज और जो भी यहाँ पे आपका फाइनल है वो सब लगा देना है। और सीजीपीए मार्क्स है, बहुत से भाई हैं जिनका सीजीपीए मार्क्स दिया गया है, तो सीजीपीए मार्क्स अगर आपके पास दिया गया है, तो अगर उसमें फॉर्मूला नहीं दिया गया है कि कैसे कन्वर्ट करना है नंबर में, तो वो आपको कॉलेज से वहाँ भी आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा उसको एक लिखवा करके कि कौन से फार्मूला से हम नंबर निकालेंगे। तो वो आपको एक वेरीफाई करवा लेना है जा करके। ये दिया गया है, बिल्कुल आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो सारा देखिएगा, इसमें जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ इसमें है। और एक जो भी आपका डिग्री है, जो भी आप डिग्री किए हैं, उसमें डिग्री स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब उसमें लिखा होना चाहिए कि जैसे हम इलेक्ट्रिकल से अगर किए हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल मतलब स्पेशलाइजेशन उसमें लिखा रहना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। वो जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जिस पोस्ट के लिए आप भरे हैं, उसका स्पेशलाइजेशन वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और एक मैसेज बहुत सारा आता है कि इसमें जो है आप हायर डिग्री लगा सकते हैं कि नहीं, तो इसमें बिल्कुल हायर डिग्री लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो भी डिग्री किए हैं वो डिग्री आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो सारा डिग्री आपके पास जितना भी है वो बिल्कुल लगा दीजिएगा, जिसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। जो आप अगर दूसरा जॉब में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एनओसी चाहिए, तो उस सब के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो सारा सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, 10th से लेकर के जितना भी आप किए हैं। चाहे आप यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन से आप जॉब लिए हैं उससे मतलब नहीं है, इसके अदर देन आपके पास जो भी है क्वालिफिकेशन वो सारा आप लगा सकते हैं यहाँ पे। उसमें कोई जो डिस्टेंस, बहुत सारे कैंडिडेट है जो डिस्टेंस से करते हैं कोर्स, तो डिस्टेंस वाले के लिए यहाँ पे बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी से वहाँ पे आपको लिख कर देना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी को कि आपका जो डिग्री है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब जॉब के लिए वैलिड है, तब मान्य होगा आपका। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो आपका मान्य नहीं होगा। तो डिस्टेंस वालों के लिए ये है यहाँ पे दिया गया है इसमें। फिर आपका जो भी फॉर्मेट है वो डिग्री का, वो हिंदी इंग्लिश के अलावा है, तो उसके लिए भी आपको एक वो एफिडेविट देना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे लिखा गया है नोटरी से नोटराइज करा करके। बाकी लगभग सभी का हिंदी इंग्लिश में होता ही है। उसके एनओसी की बात करें तो जो भी कोई जॉब में है उनको एनओसी देना पड़ेगा डिग्री के टाइम में। और जो डीएफएसएल में है उनके लिए एनओसी नहीं देना पड़ेगा, उनका एनओसी के लिए छूट है। बाकी अदर जॉब में जो भी है डीएफएसएल के अलावा, तो उनको एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जो डिसेबल पर्सन है उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बाकी आपका जितना भी एग्जाम हुआ है, आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 ये सारा का एडमिट कार्ड आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और आपके अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है वो बिल्कुल अकाउंट जरूर से जरूर खुलवा लीजिएगा, जिनका सिलेक्शन हो गया है। बाकी उसके बाद आपका जो 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो ये सारा चीज़ लगेगा। तो जो भी डीएफएसएल में आपका रिक्वायरमेंट है वो हम बता दिए हैं। और जो भी अगर कोई अगर छूट गया हो, जो भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो ये सारा चीज़ है, अगर इसके अकॉर्डिंग भी आपका कोई भी डाउट है। और जो भी डीबी होगा वो आपका हेड ऑफिस दिल्ली में होगा, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास। तो वहाँ पे इनका हेड ऑफिस में सभी का डीबी वहीं पे होता है। तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा 9:30 बजे। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है आप जो लिस्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। उसमें जो भी आप क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो यही सब था इस वीडियो में। अगर कोई भी डाउट रह गया तो बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं और डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।